और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जी न्यूज से बोले गृह मंत्री अमित शाह। देखिए ये बड़ा बयान उनका सामने आया है। बंगाल में सरकार बना रहे हैं, बंगाल से घुसपैठियों को बाहर करेंगे और साथ ही साथ बंद उद्योग को एक बार फिर से चालू करेंगे। इसके लिए हमने खास प्लान बनाया है, बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा देंगे। अमित शाह की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है। तो देखिए किस तरह से बंगाल में सरकार बना रही है, कहा गया। समय शिवपुर में रोड शो कर रहे हैं। सर मैं देखता हूं कि जब भी आप जाते हैं अपार समर्थन मिल रहा है। पहले चरण के बाद आपका आकलन क्या है? हम बहुत बड़े मार्जिन के साथ सरकार बनाए। मैं देख रहा हूं कि जहां भी जाते हैं इसी तरह के 2 से 3 कार्यक्रम रोज कर रहे हैं और रिस्पांस भी कमोबेश मिल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना है कि पहले चरण के बाद ही भाजपा पिछड़ गई है। चलिए अब 5 तारीख को सब मालूम पड़ जाएगा। सर घुसपैठ जो एक सबसे बड़ा मुद्दा आप बता रहे हैं, उसको वो कह रही है कि सरकार बनने के बाद जिनका जिनका एसआईआर में नाम कटा है सबका नाम वापस जोड़ेंगी। उनका कहना है कि घुसपैठ के जरिए, घुसपैठ का नाम देकर जिनका जिनका नाम एसआईआर के जरिए काटा गया है सभी का नाम वापस जोड़ेंगी। वो उनको चुनकर तो आने दीजिए, चुनकर वो नहीं आ रही है हमारे। सर पहले चरण के बाद कैसी देख रहे हैं आप माहौल आप बंगाल का? बहुत अच्छा माहौल है हर जगह। महिला सुरक्षा के लिए उद्योग जो भाग गया है, सिंडिकेट चल रही है, इसके खिलाफ और घुसपैठियों को निकालने के लिए बहुत बड़ा माहौल है। यहाँ एक उद्योग भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे बड़े कारखाने बंद हो गए हैं, उन कारखानों के लिए क्या प्लान है सर? सुनिश्चित रूप से हम एक पॉलिसी लेकर आएंगे जिससे यहाँ से चले गए कारखाने वापिस आ। गृह मंत्री अमित शाह जो इस समय शिवपुर में रोड शो कर रहे हैं और अगर आप देखें तो भीड़ को दिखाता हूँ आप कितनी प्रचंड भीड़ है यहाँ पर, जो गृह मंत्री अमित शाह को सुनने और देखने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि जो भी उद्योग बंगाल से पलायन कर रहे हैं उनका प्रयास होगा, उनकी कोशिश होगा कि उनको वापस लाया जाए और लोगों को फिर से एक बार रोजगार मुहैया कराया जाए। इस समय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा रोड शो शिवपुर हावड़ा में चल रहा है। बड़ी संख्या में महिला, युवा, पुरुष उनके रोड शो में मौजूद हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ नीरज पांडे, जी मीडिया, हावड़ा। बीजेपी ने बंगाल का किला फतह करने का जो जिम्मा सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया है उसे योगी बखूबी निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल में योगी आप देखिए किस तरह से दूसरे चरण के प्रचार प्रसार के लिए धुआंधार रैली करते हुए नजर आए। प्रचार के दौरान सीएम की बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ बंगाली भाषा में उनके दिए नारे ये बता रहे हैं कि टीएमसी की मुसीबत कहीं न कहीं अब बढ़ने वाली है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3 चुनावी रैलियां कर रहे हैं, उनकी रैली में आ रही भीड़ बता रही है कि योगी का क्रेज कितना है और इसलिए बीजेपी ने बंगाल फतेह का जिम्मा योगी के कंधों पर डाला है। योगी रैलियों के जरिए अपराध पर काबू लाने वाला प्लान बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बंगला भाषा में उनके बयान ट्रेंडिंग में है। तीसरा, हिंदुत्व को एक करने की बात कह रहे हैं। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने बंगाली वर्सेस बाहरी का नैरेटिव गढ़ दिया था, लेकिन इस बार योगी ने उस नैरेटिव को ही फेल कर दिया है। बंगाल में रैलियों के दौरान उन महापुरुषों का जिक्र कर रहे हैं जो बंगाल की अस्मिता से जुड़े रहे हैं। स्वामी विवेकानंद हमें हिंदू बनने के लिए गौरव की अनुभूति करवाते हैं, लेकिन बंगाल में ममता दीदी को इन सब से चिढ़ है और यही बात टीएमसी की टेंशन बढ़ा रही है और मोदी से लेकर योगी तक 4 मई को जीत वाली भविष्यवाणी कर रहे हैं। वहीं बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आप देखिए किस तरह से सियासी यहां पर पारा हाई हो गया। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैली हो रही है, तो वहीं ममता बनर्जी अकेले ही सबसे लोहा ले रही। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी आज बंगाल के रण में दिखाई दिए। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह ने 4 मई को प्रधानमंत्री कौन सी मिठाई खिलाएंगे ये भी बता दिया है। टीएमसी की जगह यहाँ कमल फूल की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। 4 मई को वर्धमान का सीता भोग नरेंद्र मोदी जी को खिलाकर हम उनका मुंह मीठा करने वाले। वहीं ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है। बंगाल से आउट, इसका बाद दिल्ली से आउट। हम लोग को टारगेट किया, हम बंगाल में लोकसभा में हरा दिया, फिर आप समझ लो ये जाने वाला है।
इस बीच राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के लोग जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, लोगों को डराते हैं। बंगाल की सियासी जमीन पर जमकर वार पलटवार जारी है।